हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आप यहाँ इंटरफेस में दिखाई दे रहा है आपको कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं और वो भी लाइन टू लाइन प्रत्येक अध्याय का बड़ी सजगता के साथ में और स्टिक विश्लेषण के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अगर प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को पूरा देखे जाइएगा, क्योंकि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में राजस्थान जीके को कवर कहाँ से करें और किन ऑथेंटिक किताबों के ज़रिए हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, उसी थीम को हम प्रूव करने के लिए आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अभी तक इस कड़ी में हमने कक्षा 6, 7, 8, 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। आप कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन आप प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज के इस स्टिक विश्लेषण में आज पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 1 और उसका टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो आपको यहाँ इंटरफेस में दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और इसमें हम अब तक का जो लेखा जोखा है वो इस प्रकार से रहा है इस पाठ्य पुस्तक का। सबसे पहले हमने इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपको इस टॉपिक से संबंधित कंटेंट इसी पाठ्य पुस्तक से उठाया जाता है। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और पिछले कुछ एग्जामों में से अगर आप निकालोगे तो वहाँ से लाइन टू लाइन एक शब्द भी चेंज नहीं करते हुए यहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो उसी थीम को हम भी साथ में लेके चल रहे हैं ताकि राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो आपका कंप्लीट हो जाए और वहाँ से आपका प्रश्न एक भी गलत न हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस मुहिम के साथ में। बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ हम आपको इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं और वो भी नियमित तरीके से, एक दिन भी स्किप न करते हुए यहाँ से हम अध्यायवार अध्ययन करवा रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं लेके आने वाले हैं हम, ताकि आपका राजस्थान जीके है वो कवर हो जाए। इसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान के राजपूतों की उत्पत्ति। इसके बाद में जैसे कि वेदिकारियों की संतान हुई, अग्निकूट से उत्पन्न होने का जो तथ्य है उनको पढ़ा। इसके बाद में हमने राजपूत वंशों का परिचय पढ़ा कि किस किस प्रकार के यहाँ जो राजा है उनका राजपूत वंश कैसा रहा। इसके बाद पढ़ा था हमने गुहिल वंश के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा है इस चैनल के माध्यम से वो मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि हमने इस चैनल के माध्यम से और इस पाठ्य पुस्तक से अब तक किन किन क्लासों को कवर कर लिया है। और आपने अगर क्लास स्किप की है तो आप प्लेलिस्ट तैयार की हुई है हमारी यहाँ, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा जो राठौड़ वंश को, और अब जो पढ़ रहे हैं वो राठौड़ वंश ही चल रहा है हमारा। और राठौड़ वंश में हमने तक राव चुंडा को पढ़ लिया है, राव रणमल को, राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, मोटा राजा उदय सिंह को और महाराजा जसवंत सिंह तक पढ़ लिया है। आज का टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है बीकानेर का राठौड़ वंश, ये पढ़ेंगे आज का टॉपिक में हम। अगर आपके कंटेंट में ये टॉपिक महत्वपूर्ण तरीके से हैं तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। राठौड़ वंश हमने पढ़ा मारवाड़ का, अब पढ़ रहे हैं बीकानेर का राठौड़ वंश। यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। आज के इस कंटेंट का जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वो बीकानेर का राठौड़ वंश रहने वाला है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस कंटेंट की। तो चलिए, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है बीकानेर का राठौड़ वंश और उसके प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो प्रतापी शासक था वो था राव बीका, जिसका शासनकाल कई बार कालक्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कालक्रम भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले राव बीका, इसके बाद में राव लूणकरण सर, इसके बाद में लूणकरण, इसके बाद में राव जेतसी और इसके बाद में राव कल्याणमल और राव राय सिंह। तो इस प्रकार से आप ध्यान से इसे पहले तो व्यवस्थित तरीके से जब भी आप इस क्लास को शुरू करो
तो आप अपनी पेन कॉपी में इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि सबसे पहले कौन शासक थे। तो राव बिका थे, इसके बाद में राव लूणकरण, इसके बाद में राव जेतसी और इसके बाद राव रायमल। तो अब पढ़ते हैं राव बिका को। 1465 में से लेके 1504 तक उनका शासनकाल रहा। बिका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। किसका था? मारवाड़ के थे पहले। जो उनका पैतृक था वो क्या था? मारवाड़। मारवाड़ के शासक थे राव जोधा थे ना, उनके क्या थे? पुत्र थे ये। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर क्या? अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में जांगल प्रदेश में आ गए। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसने नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता है कि जांगल प्रदेश को राव बिका व राव जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। देखिए, बीका और नरा, इन दोनों के नाम पर क्या हुआ ये? दूसरी जो मान्यता है उसके आधार पर कि इन दोनों ने क्या है मिलके इस प्रदेश को जीता था और तभी से इसका नाम क्या पड़ा? बीकानेर पड़ गया। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों को फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल का राव शेखा, पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पुंगल के जो राव शेखा थे उनसे शादी, उनके पुत्री से शादी की राव बिका ने और अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत कर लिया। 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना की। देखिए, बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो बीकानेर की स्थापना कब हुई? बीकानेर की स्थापना 1488 में हुई। किसने की? राव बिका ने। आप देखिए यहाँ से कंटेंट कैसे प्राप्त हो रहा है आपको। आपको मन में संतुष्टि मिल रही होगी कि आप कंटेंट कैसे प्राप्त कर रहे हैं। आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारी गाइडें पढ़ती हैं। मैं नहीं कहता कि वो गाइडें भी गलत है, लेकिन यहाँ से कंटेंट है वो क्लियर उठता है। यहाँ से प्रश्न उठाता है वो जो एग्जामिनर है, वो सेटअप प्रश्न उठाता है बिल्कुल ही। तो आप अन्य चीज़ें पढ़ने के अलावा हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न, आपका क्लियरिटी होगा और इससे प्रश्न बाहर जाने वाला है भी नहीं। तो बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बिका ने। कब की? 1488 में। बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। पहला था राव बिका, उसके बाद में 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना कर राठौड़ वंश की दूसरा केंद्र है उसको बना दिया। इससे देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न बनेगा, देशनोक में माता करणी का मूल मंदिर का निर्माण किस राठौड़ शासक ने करवाया था? तो वो थे राव बिका। अब राव बिका के बारे में पूरी डिटेल हमने बढ़िया तरीके से पढ़ ली। यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि प्रश्न अगर उठाएगा तो यहीं से उठाएगा। अब पढ़ते हैं राव लूणकरण को। राव लूणकरण 1505 से उन्होंने अपना शासन शुरू किया। राव लूणकरण बीका का छोटा पुत्र था। उसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। नागौर के शासक मोहम्मद खां को किसने हराया था? नागौर के शासक मोहम्मद खां को जो बीका के जो पुत्र थे छोटे राव लूणकरण, इसने हराया था। राव लूणकरण बीकानेर के शासक कब बने थे? 1505 ईस्वी में। साथ में याद रखिएगा, वो 1405 में बने थे और ये 1505 में। 1526 में ढोडी के युद्ध में, ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है। 1526 में ढोसी के, देखिए ढोसी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? नारनौल के नवाब अभी मीरा। प्रश्न बनेगा यहाँ से, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह से पूछा जाता है। यूनिक प्रश्न पूछती है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड। अब देखिए, ये प्रश्न शायद आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, तो यहाँ से प्रश्न कैसे उठता है ये कि ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ राजस्थान का कौन सा शासक मारा गया था? 4 ऑप्शन दे देगा। और वहाँ से अगर आपने ये चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, मैंने किसी गाइड में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ से प्रश्न ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि यहाँ से प्रश्न उठेगा जरूर। तो 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ राजस्थान का राव लूणकरण से मारा गया था। बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरोछंद इसे कलयुग का कर्ण कहा है। देखिए, प्रश्न बनता है सीधा ही
कि कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, तो राव जेतशीरेचन में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। करमचंद्र वसोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। किस ग्रंथ पे की गई है? ये करमचंद्र वसोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में कर्ण की तुलना राव लूणकर्ण से कर्ण को राव लूणकर्ण को कर्ण के समान माना गया है। लूणकर्ण सर झील का निर्माता भी ये इसे माना जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं राव जेतसी। राव जेतसी के बारे में पढ़ेंगे तो राव जेतसी 1526 में, क्योंकि राव लूणकर्ण से वो अभी मीरा से नारनौल के जो नवाब थे उससे लड़ता हुआ शहीद हुआ था ढोसी के युद्ध में। तो फिर 1526 में उनके जो उत्तराधिकारी थे राव जेतसी 1526 में, और 1526 से 1541 तक उनका शासनकाल रहा। जेतसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक, किसको? काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई था वो। कौन? कामरान। काबुल का शासक कामरान को पराजित किया था। किसने? राव जेत सिंह ने 1534 में। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरोचन में किया है। इससे बीकानेर में मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा था। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह के पास भेजा था। किसने? राव जेत सिंह ने। कब? मालदेव ने जब आक्रमण किया ना बीकानेर पर, तब। मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में साहिबा और फाइबा, इसे साहिबा फाइबा का युद्ध कहते हैं। साहिबा फाइबा के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि साहिबा फाइबा के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो ये पहली बात तो ये 1541 को हुआ था, ये एक चीज़ क्लियर होती है युद्धों के बारे में अगर बात करेंगे तो। और दूसरी बात, साहिबा फाइबा का युद्ध कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राव जेतसी और मालदेव के बीच में। राव जेतसी और मालदेव के बीच में, याद रखना, फाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में, और वहाँ वो ये वीरगति को प्राप्त हुए राव जेतसी। अब पढ़ते हैं राव कल्याणमल 1541 से 1574। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध जो कि 1527 में हुआ, राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। खानवा का युद्ध हुआ ना 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो उसमें क्या है, कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे, तो उन्होंने कल्याणमल की तरफ से, ये सांगा की तरफ से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरिशमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। देखिए गिरिशमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से 1544 में, 1527 में खानवा के युद्ध में, और 1544 में गिरिशमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह, मालदेव और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था। गिरिशमेल का युद्ध याद रखना। खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में, और ये गिरिशमेल का युद्ध ये हुआ था 1544 में मालदेव और शेरशाह के बीच में। तो शेरशाह की तरफ से राव कल्याणमल है उन्होंने भाग लिया था। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया था। बीकानेर के किस शासक ने, प्रश्न बनेगा सीधे ही, बीकानेर के किस शासक ने बटनेर के किले पर अधिकार किया था तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में, जो कि 1570 में हुआ था, अकबर के नागौर दरबार की चर्चाएं बहुत होती है, इससे प्रश्न बहुत बार बनता है। तो बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थे राव कल्याणमल। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। देखिए कितना शानदार प्रश्न बनता है। कल्याणमल, प्रश्न बनेगा मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला राठौड़ शासक, पहला, राजस्थान का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 में नागौर दरबार में, तो वो थे राव कल्याणमल, जो कि 1541 से
शासन पर थे। तो प्रश्न कितने बनते हैं कल्याणमल से? खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा हुई है, गिरिशमेल के युद्ध के बारे में चर्चा हुई है, इसके बाद में नागौर दरबार में भी ये गए, और इसके बाद में ये अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक है राजस्थान के जो राठौड़ वंश के थे। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। ये भी बहुत ज़्यादा प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, राय सिंह और पृथ्वीराज, इसके बारे में पढ़ेंगे। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रश्न बनेगा, राय सिंह जो कि कल्याणमल का पुत्र था, कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। इसमें से राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को किसने नियुक्त किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया था? 1572 में। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज। ये तो तीनों ही क्या थे? अकबर के सानिध्य में रहने वाले थे, क्योंकि राव कल्याणमल ने शुरुआत की थी, और इसके बाद में राव राय सिंह, और इसके बाद में ये पृथ्वीराज भी इनके दरबारी कवि थे। जिसने बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। अब पढ़ते हैं राव राय सिंह के बारे में, जिनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था 1572 में। किसने? अकबर ने। यह 1570 के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में किस राठौड़ शासक ने वीरता दिखाई थी? तो वो थे राव राय सिंह। अकबर के 1572 में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। 1574 में राय सिंह महाराजा धीराज उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। बीकानेर का शासक महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन शासक थे? तो राय सिंह थे। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव राय सिंह ने करवाया था। किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई थी। किसने? राव राय सिंह ने। किले के भीतर उसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे निपटने हेतु उसने बहुत सारा धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा है। देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? अपने ऊपर पढ़ा, कलयुग का कर्ण कहा गया है राव लूणकर्ण को। कलयुग का कर्ण कहा गया। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न बनते हैं। राठौड़ वंश के ही थे दोनों। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? राव लूणकर्ण को। और राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? राजपुताने का कर्ण से कहा गया राय सिंह को। राजपुताने का कर्ण राव राय सिंह ने। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब पढ़ते राव कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राव कर्ण सिंह ने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो कर्ण सिंह थे। और कंधार अभियान में राव राय सिंह, और गुजरात अभियान और कंधार अभियान में सहायता करने वाले थे वो थे राव राय सिंह। और ये दक्षिण अभियानों में किसने सहायता की थी? तो राव कर्ण सिंह ने। जाखनिया गांव, कहाँ? जाखनिया गांव में सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह, जिसे मतीरे कराड़ कहते हैं ना, राव कर्ण सिंह के बारे में। तो राव कर्ण सिंह की क्या उपलब्धि थी? इन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में उसकी सहायता की थी। पहला टॉपिक, पहला कंटेंट बनता है। इसके बाद में जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह के से युद्ध हुआ था। 1642 से लेके 1644 तक 3 साल युद्ध चला। मतीरे किराड़ के नाम से जाना जाता है। राव कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में मतीरे किराड़ हुई थी 1642 से 1644 के दौरान। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है, यहाँ से प्रश्न बनता है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहे, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर उसने अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब के साथार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट ग्रंथ सुखपति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। जांगलधर बादशाह किसे कहा गया है? तो राव कर्ण सिंह को। राजपुताने का कर्ण राव राय सिंह को, और कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को कहा गया है। तो ये जांगलधर बादशाह की उपाधि किसको मिली थी? कर्ण सिंह को।
21 में चिंतामणि भट्ट के द्वारा ग्रंथ सुख संपत्ति में ये जांगलधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह के साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान कर्ण सिंह के साहित्य कौन थे? कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने भी कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे थे। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो कर्ण सिंह के साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ कर्ण सिंह के बारे में लिखा। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। तो आज के कंटेंट में आपको कैसा लगा आप इसे देख लीजिएगा। राव बिका, राव लूणकर्ण, राव जेतसी, राव कल्याणमल, राव राय सिंह और उसके बाद में अंतिम राव कर्ण सिंह। तो इसे पहले तो आप क्रम वाइज बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा? आज हमने पढ़ा बीकानेर का राठौड़ वंश, उसके प्रतापी शासक, उसमें बिका के बारे में पढ़ा, राव लूणकर्ण के बारे में, राव जेतसी के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न देखिए कितने शानदार बन रहे हैं। आप अन्य किताबें पढ़ते हैं या फिर अन्य गाइड पढ़ते हैं, इससे अच्छा है हमारे चैनल से साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक तरीके से आराम से लाइन टू लाइन चीज़ें करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़िए और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज के कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के अन्य जो राठौड़ वंश है या फिर राजस्थान के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ते हुए चल रहे हैं लाइन टू लाइन और अध्यायवार। तो आज के कंटेंट में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में, एक सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।